हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये आपका चैप्टर 2 है। इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है ये कौन से सेक्शन में आएगा। ये आएगा आपके सेक्शन सी में। और जैसे कि आप देख सकते हो कि सेक्शन सी कितने मार्क्स का है। सेक्शन सी रहेगा आपका 4 मार्क्स का और उसमें ओनली 2 क्वेश्चन ही आएंगे। सेक्शन सी में 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आएगा, वो आएगा क्वेश्चन नंबर 29 पे विद चॉइस के साथ। आपको चॉइस भी देखने को मिलेगी, 2 में से आपने एक क्वेश्चन करना है। और अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएशन का, और वो होगा क्वेश्चन नंबर 30। उसमें भी आपको चॉइस देखने को मिले। तो बात कर लेते हैं अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी बुक्स में है उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इस तरह का एक पैटर्न रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, फिर आपको चॉइस में एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगी। इस पूरी स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन है ये मार्च 2025 में आए हुए क्वेश्चन है, सीरीज ए में, सीरीज बी में, सीरीज सी में। और आगे देखिए, ये सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और उसके बाद भी देखिए 14 तक भी आपके पास ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ना कभी ये भी आए हुए हैं। तो इसके बाद देखिए, ये भी आपके पास टोटल जो इसमें क्वेश्चन है पूरे असाइनमेंट में, टोटल क्वेश्चन इसमें 19 क्वेश्चन। और ये सारे सारे 19 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते तो मार्च 2026 का एग्जाम हो, चाहे अभी सितंबर का एग्जाम हो, तो दोनों जगह आपको ये हेल्प करेगा। आपको सीरीज ए में भी, इस पूरी असाइनमेंट में से आपको सीरीज ए में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बी में भी देखने को मिलेंगे, और सीरीज सी में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। और असाइनमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉट इनवर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल दी है, लेफ्ट हैंड साइड दी गई है कॉट इनवर्स। और कॉट इनवर्स आगे है जी, दिए पहले आपने क्वेश्चन लिखना 1 प्लस साइन एक्स, और उसके बाद है प्लस 1 माइनस साइन एक्स। फिर है जी आपको दिया हुआ डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। और पूरे की पूरी +2 की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को करने से पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला में कौन कौन से, ये वाले फॉर्मूले आपको जरूर आने चाहिए। कौन कौन से, पहला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स किसके लिए होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स किसके लिए होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल। और 2-4 फॉर्मूले आपको और आने चाहिए, जैसे टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट, 1 माइनस टेंजेंट एक्स, 1 प्लस टेंजेंट एक्स और 1 माइनस टेंजेंट एक्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि आपके पास 1 प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें साइन एक्स की, तो देखिए साइन एक्स की जगह पर क्या लिखा जा सकता है कि साइन एक्स कैसे बना होगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले मैक्सिमम काम किया जाएगा कॉस एक्स के फॉर्मूले पे। तो यहां पर देखिए साइन एक्स को क्या लिखा जा सकता है, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स बना होगा। और पाई बाय टू माइनस एक्स की जगह उसके बाद लिखेंगे ये स्टेप। तो चलिए पहला वाला स्टेप कंप्लीट कर लेते अपना। तो पहले वाले स्टेप में देखिए क्या आएगा, पहले वाले स्टेप में आएगा कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स के बाद देखिए क्या लिखा हमने, इसकी जगह हम लोग लिखने जा रहे हैं 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। फिर क्या आएगा प्लस 1 माइनस, इसकी जगह क्या आएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। जहां जहां साइन एक्स है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर ये लिख देंगे। तो देखिए यहां पर भी क्या आएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर माइनस, फिर यहां आएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, जहां पर ये पाई बाय 2 माइनस एक्स है, इसकी जगह कोई अनदर वेरिएबल असाइन कर लेते हैं। तो देखिए इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, इसकी जगह पर हम लोगों ने अगर ये लिख दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स, पुट करें हम लोग, पुट पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह पर वाई पुट करें। तो अगर हम लोग वाई पुट करें इसकी जगह, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट इनवर्स,
कॉट इनवर्स के बाद ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस बाय, फिर ये बनेगा 1 माइनस कॉस बाय डिवाइडेड बाय, और ये बनेगा 1 प्लस कॉस बाय माइनस 1 माइनस कॉस बाय। अब क्या करेंगे, जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे उनका यूज कर लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस कॉस बाय 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस बाय 1 माइनस कॉस बाय, इसकी जगह पर फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला पुट करके देखिए क्या आएगा, इसकी जगह आएगा कॉट इनवर्स रहेगा एज इट इज, कॉट इनवर्स एज इट इज, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर था तो इसकी जगह आएगा अंडरूट रहेगा एज इट इज, और ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2 प्लस इसकी जगह पे अंडरूट रहेगा एज इट इज, और इसकी जगह लिखेंगे हम लोग 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2। फिर इसकी जगह पर 1 प्लस कॉस वाई की जगह पे ये आएगा अंडरूट 2 कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2, फिर आएगा माइनस के बाद ये आएगा 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2। इस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद कॉट इनवर्स रहेगा जी आपका एज इट इज, एंड नाउ इसके बाद क्या होगा, अंडरूट 2 रहेगा ये और कॉस वाई अपॉन 2, इसके स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा। फिर इसकी जगह पर भी आएगा अंडरूट 2 और यहां पर आएगा जी आपका साइन वाई अपॉन 2। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में होगा अंडरूट 2, ये बनेगा कॉस वाई अपॉन 2 माइनस अंडरूट 2 और ये बनेगा साइन वाई अपॉन 2। अब अंडरूट 2 को हम लोग कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए अंडरूट 2 को जब हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो क्या आएगा, अंडरूट 2 यहां से बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस वाई अपॉन 2 प्लस साइन वाई अपॉन 2। नीचे वाली लाइन में इसमें भी क्या रहेगा, अंडरूट 2 ये रहेगा जी आपका कॉस वाई अपॉन 2 माइनस साइन वाई अपॉन। अब क्या करेंगे, अंडरूट 2 आपस में कैंसल्ड आउट और सिंपल सी टर्म हमारे पास रहेगी टेंजेंट इनवर्स, और ये बना जी आपका cos y अपॉन 2 प्लस साइन y अपॉन 2, और यहां पर रहेगा cos y अपॉन 2 माइनस साइन y अपॉन 2। अब क्या करेंगे कि ये जो टर्म आपको दिख रही है इसमें से cos y अपॉन 2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, दोनों टर्म को, इसको भी डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म। क्यों, क्योंकि इससे ये टेंजेंट बन जाएगा। तो देखिए cot इनवर्स ये बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट y अपॉन 2, डिवाइड कर दिया cos से, इसको भी डिवाइड कर दे 1 माइनस ये बन जाएगा टेंजेंट y अपॉन 2। जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये किसके इक्वल होगा, ये होगा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x के इक्वल। तो यहां पर देखिए इस स्टेप के बाद क्या होगा कि ये किसके इक्वल होगा, ये होगा जी आपका कॉट इनवर्स किसके इक्वल आएगा, ये आएगा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा की जगह आएगा y अपॉन 2 के इक्वल। लेकिन ये वाली टर्म ये टेंजेंट में ये कॉट में, तो इसको बनाना पड़ेगा कॉट। तो कॉट में बनाने के लिए माइनस कर देते हैं। तो देखिए कॉट इनवर्स, तो इसकी जगह लिखेंगे कॉट, ये बनेगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस y अपॉन। कॉट इनवर्स से ये वाली टर्म कैंसल्ड आउट हो जाएगी, तो ये बच जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई अपॉन y अपॉन 2। जब इसमें से हम लोग देखो पाई बाय 2 कितना 90 डिग्री, पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्री, जब माइनस कर देंगे तो ये आएगा जी आपका पाई बाय 4 माइनस y अपॉन 2। लेकिन y की जो वैल्यू थी, तो देखिए यहां पर हमने y की एक वैल्यू पुट की थी, तो y की वैल्यू किसके इक्वल थी, y की वैल्यू थी पाई बाय 2 माइनस x, तो इसकी वैल्यू को उधर पुट कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, पाई बाय 4 माइनस हाफ पाई बाय 2 माइनस ये बना था x। अब क्या होगा, इसके बाद देखिए ये बन जाएगा पाई बाय 4 माइनस पाई अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2, इससे ये कैंसल्ड आउट ईच अदर और ओनली वी आर लेफ्ट विद x बाय 2। तो हमारा जो आंसर आएगा, और ये किसके इक्वल है, ये है जी आपका राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यही प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं और इजीली अनरूट में अगर आपको काम करने आता है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन 16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5। तो बड़ी वाली साइड, ये वाली साइड राइट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर देंगे। तो देखिए राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें जी साइन इनवर्स
5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू किसके इक्वल, टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 10th क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे वो भी आपको आना चाहिए। ये वाला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सोना से आपका साइन होता था, तो साइन आपके पास ये वाला भी आपको आना चाहिए कि भाई साइन थीटा किसके इक्वल होता था, साइन थीटा होता था पी अपॉन एच के इक्वल, और कॉस थीटा किसके इक्वल होता था, ये होता था बी अपॉन एच के इक्वल। फिर तोले से क्या आ गया यहाँ पे टेंजेंट, तो टेंजेंट किसके इक्वल आ गया, तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है पी अपॉन बी के इक्वल। तो ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए। और आपको ये देखिए इसी फॉर्मूले से किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां पर अगर मैं लिखूं ये है साइन दिया हुआ, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, तो साइन पी अपॉन एच होता है। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है 5, परपेंडिकुलर है 5 और ये कितना दिया है 13। जब आप पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस लगाने के बाद ये ट्राइंगल बन जाता है 12, 5 और 13 का, अगर आप पाइथागोरस लगाओगे। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट दो ट्राइंगल बनेंगे इसके लिए, तो दूसरा ट्राइंगल कॉस के लिए, तो इसका टेंजेंट कितना होगा, इसका टेंजेंट होगा जी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5 पॉइंट कितना आ गया 12। तो यहां पर देखिए इसका आंसर क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स ये आएगा 5/12 के इक्वल। फिर प्लस इसके लिए अलग से ट्राइंगल बना दीजिए। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पर ट्राइंगल बना रहा हूँ अलग से, इसके लिए जब मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ तो इस ट्राइंगल में क्या क्या आ रहा है, बेस अपॉन क्या होता है एच, बेस अपॉन एच, तो बेस की जगह मैं लिख रहा हूँ 3 और एच की जगह लिख रहा हूँ 5। तो आपको ये याद होना चाहिए जब भी ट्राइंगल होता है तो 3, 4, 5 का होता है, 5, 12, 13 का होता है। अगर 5 इस साइड लिखा हो तो आप 12 इधर लिख लो, 3, 4, 5 में अगर 4 यहाँ पर लिखा हो तो ये 3 होगा, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है तो इसकी जगह क्या लिखना है, इसी जगह हम लोग लिख सकते हैं 4। तो देखिए इसमें भी टेंजेंट ढूंढना है, इसका टेंजेंट क्या होगा, इसका टेंजेंट भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका टेंजेंट आएगा 4/3। तो आपने ये रफ वर्क है आपका, ये रफ में आप कर सकते हो, फॉर्मूले को आप फेयर में लिख सकते हो इजीली। नाउ इसका बनेगा टेंजेंट इनवर्स 4/3, इसका क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स 4/3। तो देखिए ये टर्म भी टेंजेंट में लिख ली, ये वाली टर्म भी किस में आ गई टेंजेंट में आ गई, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का। तो लिख सकते हैं आप बाई, इस साइड आप लिख सकते हो शीट पे कि बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी, बाई यूजिंग दिस वन। नाउ तो देखिए टेंजेंट इनवर्स जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पर देखिए क्या है 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। अब क्या होगा, तो इसमें देखिए इसमें आएगा टेंजेंट इनवर्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन गया 15 प्लस 48/36 डिवाइडेड बाय ये बन गया जी आपका 36 माइनस 20/36। अब क्या होगा 36 से 36 कैंसल्ड आउट, और अब क्या बचेगा, ये बचेगा जी आपका टेंजेंट इनवर्स, और ये बन गया 63 और ये बन गया आपका कितना 16, और ये किसके इक्वल है, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। और लास्ट में आप लिख सकते हो कि भाई लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। और राइट हैंड साइड के इक्वल आने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, एक लाइन आप बड़े प्यार से लिखोगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से सॉल्व की जाती है इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बहुत कई बार आ चुके इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, फिर ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आने चाहिए, और बस ट्राइंगल का नॉलेज आपको होना चाहिए कि ट्राइंगल में अगर ये परपेंडिकुलर बेस ये क्या होता है, तब आप इस तरह क्वेश्चन को 2 मिनट में कर सकते हो यूं चुटकियों में। ओके जी, बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो ये वाला क्वेश्चन ये आया था मार्च 2025 सीरीज बी में। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए, सीरीज बी का जो क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म है टेंजेंट इनवर्स, पहले हम लोग इसको सॉल्व करें, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय किसके इक्वल आएगा, ये आएगा x के इक्वल। यहां पर एक आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी बनानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि एक आइडेंटिटी हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, तो देखिए जैसे हमने पुट किया तो टेंजेंट इनवर्स ये आएगा 1 प्लस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहां से आइडेंटिटी बना देंगे, फिर नीचे आएगा टेंजेंट थीटा। अब क्या होगा कि जैसे हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो जैसा कि हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टेंजेंट थीटा के इक्वल। नाउ फर्दर देखिए, जब इसमें से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और ये बनेगा सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा इसकी जगह आएगा टेंजेंट थीटा। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेकर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो देखिए ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स और 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा अपॉन क्या आएगा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसमें से ये आएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा कॉस थीटा, फिर ये आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब क्या होगा कि cos थीटा और cos थीटा आपस में कैंसल्ड आउट, और कैंसिल होने के बाद देखिए, कैंसिल होने के बाद क्या रह जाएगा, ये वाली टर्म रह जाएगी आपकी टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्मूले बहुत यूज किए जाते हैं। फिर नीचे है जी आपका साइन थीटा, ये इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ये भी आपने याद रखना, साइन 2 थीटा जैसा होता है, देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। उसी तरह से इनको बोलते हैं हाफ एंगल। जब साइन थीटा आएगा तो ये बनेगा 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 2 साइन थीटा बाय 2 और यहाँ पर आएगा कॉस थीटा बाय 2। अब क्या करेंगे, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या बच जाएगा, इसकी जगह बचेगा टेंजेंट इनवर्स और ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा बाय 2। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसल्ड आउट और ओनली रह जाएगा जी थीटा बाय 2। तो देखिए यहां पर देखिए कि अगर आपके पास ये x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है तो थीटा किसके इक्वल आएगा, ये आएगा टेंजेंट इनवर्स x, और ये बन जाएगा हाफ ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। बस आपको फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ही सेकंड पार्ट। तो इसके सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में फिर से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल, जैसे कि हमने पिछली बार भी किया था सॉल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 अगेन। तो इसका एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि इसको भी हम लोग टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मैं ट्राइंगल बना रहा हूं। ट्राइंगल में देखिए ये क्या होता है, P/H। तो P/H में ये है 8, ये कितना है 17। नेक्स्ट वाले के लिए अगर मैं ट्राइंगल बना देता हूं तो देखिए नेक्स्ट वाले के लिए कितना है, ये P/H 3 अपॉन क्या आएगा 5, तो 3/5। तो 3/5 पाइथागोरस लगाओगे तो आपके पास ये 4 आएगा, और जब भी 8 17 हो तो यहाँ पे 15 आता है, ये वाले नंबर, ठीक है ना, 8 15 17 फिर 3 4 5, ये वाला ट्राइंगल आपने याद रखना है। एक ट्राइंगल और होता है जो मैंने आपसे कहा था, ये वाला 5 12 13 या 12 5 13, इसका यूज अभी नहीं करेंगे, इसका यूज हमने कर लिया था पहले। तो यहाँ पर देखिए इसका टेंजेंट हम लोग क्या लिखेंगे, इसका टेंजेंट होगा 8/15, इसका टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसका टेंजेंट क्या होगा, इसका टेंजेंट होगा P/H, तो इसकी जगह आएगा P/B, सॉरी 3 अपॉन क्या आएगा 4। नाउ तो इसकी जगह पे आएगा जी आपका टेंजेंट इनवर्स 8 अपॉन कितना आएगा 15 प्लस, और इसकी जगह आएगा टेंजेंट इनवर्स, ये आएगा 3/4। फॉर्मूला लगा देते हैं फिर से आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में देखिए टेंजेंट इनवर्स, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 8/15 प्लस 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स, और ये बनेगा जी आपका 32 प्लस 45, और ये आएगा 60, और इसका बनेगा 60 माइनस 24/60। इसमें से देखिए क्या क्या कैंसिल होगा,
60 में से 60 कैंसल्ड आउट, और रहेगा क्या, ओनली रहेगा टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, तो ये बन जाएगा 77, और इसकी जगह डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा जी आपका 36, और ये क्या है हमारा, ये है जी राइट हैंड साइड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल, और लास्ट लाइन आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ये आया था मार्च 2025 सीरीज सी में। तो पहला क्वेश्चन इसका था, पहला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना, तो टेंजेंट इनवर्स cos x 1 माइनस साइन एक्स। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि cos 2x का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और उसी तरह से cos x को लिखा जा सकता है cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, और साइन x को क्या लिखा जा सकता है, और साइन x को लिखा जा सकता है जी 2 साइन x बाय 2 cos x बाय। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला इंसर्ट कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए फॉर्मूला डालने के बाद क्या आएगा, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे 1, तो 1 किसके इक्वल बन सकता है, 1 बनेगा जी आपका cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2। अगर कोई एंगल बराबर आ जाए तो ये किसके इक्वल होती है, आइडेंटिटी 1 के इक्वल होती है, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 साइन x बाय 2, और इस जगह आएगा cos x बाय। अब ये देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ऊपर वाला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग ओपन करके लिख सकते हैं। तो ये ओपन करके जब लिखेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपका cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, और क्या बनेगा, ये बनेगा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय, तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, इसका क्या आएगा, इसका आएगा होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग और लिख सकते हैं, तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा टेंजेंट इनवर्स, और ऊपर वाले टर्म को लिख सकते हैं cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, फिर इस जगह आएगा cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, और डिवाइड करके देखिए डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा जी आपका cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, और फिर से यहाँ पर क्या लिखेंगे cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। अब इसमें से कैंसिल क्या होगा, इसमें से कैंसिल होगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, और टर्म कौन सी रह जाएगी, टर्म रह जाएगी जी हमारे पास कौन सी, ओनली टेंजेंट इनवर्स cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। अब क्या होगा इसमें कि जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि ऊपर वाले टर्म को भी cos x बाय 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, और नीचे वाले टर्म को भी cos x बाय 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर देखिए जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो इसके बाद ये आएगा टेंजेंट इनवर्स, यह cos x बाय 2 और cos x बाय 2, फिर माइनस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2, और ये वाली टर्म आएगी cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय cos x बाय 2। क्या बनेगा ये बनेगा जी टेंजेंट इनवर्स, और टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट x बाय 2, और ये बनेगा 1, ऊपर वाला बनेगा 1 प्लस, और नीचे वाला बनेगा 1 माइनस टेंजेंट x बाय। फर्दर फॉर्मूले जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि 1 प्लस टेंजेंट x बाय 2 और 1 माइनस टेंजेंट x बाय 2, ये जो फॉर्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है टेंजेंट इनवर्स, ये होगा टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 के इक्वल। तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, अब टेंजेंट से टेंजेंट ये कट जाएगा, तो ये बनेगा पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो
π/4 प्लस x/2, ये क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा जी हमारा फाइनल आंसर। तो बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में देखिए cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू प्रूव करना किसके इक्वल, साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल। तो यहां पर जितने भी अभी हमने दो क्वेश्चन किए तो उसमें था यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स, लेकिन यहां पर है साइन इनवर्स, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करने के, और टेंजेंट में कन्वर्ट करने के बाद अगेन फिर से ट्राइंगल की हेल्प से साइन इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में है जी आपका cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब क्या होगा, cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 में देखिए अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल में ये आ रहा है cos क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 13, तो इसका मतलब ये था 5। फिर p/h, अलग से ट्राइंगल p/h, तो देखिए परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज आया जी आपका कितना 5, तो इसका बेस कितना होगा, इसका बेस होगा 4। यहां पर टेंजेंट थीटा क्या आएगा, इसका टेंजेंट थीटा आएगा 5/12 और इसका टेंजेंट थीटा क्या आएगा, इस वाले ट्राइंगल का आएगा 3/4 के इक्वल। नाउ इसमें जब हम लोग टेंजेंट इनवर्स में इसको लिखेंगे तो टेंजेंट इनवर्स आएगा जी आपका 5/12 प्लस, और इसका भी टेंजेंट इनवर्स कितना आएगा 3/4। अब क्या करेंगे, अब इसमें जब हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो फॉर्मूला पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, इसको सॉल्व करेंगे। नाउ टेंजेंट इनवर्स 20 प्लस 36/48 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 15/48। अब क्या होगा, 48 में से 48 कैंसल्ड आउट और रहेगा क्या, टेंजेंट इनवर्स, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा 56 डिवाइडेड बाय 33। अब इसका एक और ट्राइंगल बने, क्योंकि आंसर साइन इनवर्स में, तो इसका एक और ट्राइंगल बना लेते हैं। तो देखिए इसका जब हम लोग एक और ट्राइंगल बनाएंगे तो ट्राइंगल बनाने के बाद क्या आएगा, ट्राइंगल बनाने के बाद आएगा p/h, p की जगह p/b, ये 56 और बेस कितना 33। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पाइथागोरस लगाओगे तो ये वाला आ जाएगा 65। और इसी को अगर आपने डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, साइन इनवर्स किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स होगा जी 56/65 के इक्वल, और ये है हमारे राइट हैंड साइड। और लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स ये किसके इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स रूट इसकी जगह आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसकी जगह आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल। नाउ अब देखिए फर्दर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, और ये बन जाएगा जी आपका साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाय 2, इसका भी क्या बनेगा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर की वजह से ये 2 कट जाएगा और ये रहेगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाय 2। टेंजेंट इनवर्स है, टेंजेंट इनवर्स कैंसल्ड आउट, और ओनली हमारा जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा x बाय 2, x बाय 2 रहेगा जी हमारा फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो फॉर्मूले लिखने के बाद, फॉर्मूला लिख के आप इस क्वेश्चन को बड़ा कर सकते हो। तो हमें ये हमेशा पता होना चाहिए कि कोई भी ब्रैकेट के अंदर कोई भी टर्म आए उसको क्या बनाना है, उसको टेंजेंट की टर्म में बनाना है। जो फंक्शन आगे लिखा होगा, आगे लिखा है टेंजेंट इनवर्स x, तो इसे भी क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट x की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इस तभी ये आपस में क्या होंगे, कैंसल्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रूव करने वाला है। तो इस क्वेश्चन को फिर से अगेन जैसे कि हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया जी cos इनवर्स 4/5 प्लस आगे क्या आएगा cos इनवर्स 12/13।
अब क्या होगा, जब हम इसका ट्राइंगल बना देंगे तो देखिए दो ट्राइंगल बनेंगे। कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का मतलब बेस की जगह 4 को लिख देंगे, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गई। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज जगह आएगा 5। दूसरे वाले में बेस है 12, हाइपोटेन्यूज है 13। 12 और 13, मैंने आपसे कहा था कि 12 13 का कोई भी कॉम्बो किसके साथ होता है, ये होता है 5 12 और 13। और 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। तो इसका टेंजेंट फाइंड आउट कर लो। टेंजेंट आएगा जिसका 3/4, और इसका टेंजेंट किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 5.12 के इक्वल। नाउ अब फर्दर इसमें देखिए टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स इसकी जगह आएगा 3/4 प्लस, और इसका टेंजेंट इनवर्स क्या आएगा, इसका आएगा 5.12 के इक्वल। अब जब हम इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y वाला फॉर्मूला। तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा टेंजेंट इनवर्स और 3/4 प्लस 5.12, और इसकी जगह आएगा जी आपका 1 माइनस 3/4 इंटू 5.12। ये क्या बनेगा, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स, ये बनेगा 36 प्लस 20/48 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 15/48। अब क्या होगा, 48 से 48 कैंसल्ड आउट, और रहेगा क्या ओनली, ये रहेगा जी आपका टेंजेंट इनवर्स 56/33। तो 56/33 में क्या होगा कि एक ट्राइंगल बना देंगे, और इसकी जगह आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह लिख देंगे 56 और बेस जगह 33। तो 33 56 ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 65 आता है इसका हाइपोटेन्यूज। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की जगह लिख लेंगे जी 33 और हाइपोटेन्यूज की जगह लिख लेंगे 65। और ये किसके इक्वल है, ये है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आप लास्ट लाइन लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि टेंजेंट इनवर्स 1/√x² माइनस 1। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहां पर देखिए पुट x की जगह ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी जैसे कि हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। नाउ और दूसरी कौन सी आइडेंटिटी लिख सकते हैं हम लोग, दूसरी आइडेंटिटी लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इसे कॉट बना देते तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा, तो इसकी जगह देखिए, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पुट करेंगे कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा अगर मैं पुट करूं तो टेंजेंट इनवर्स ये बन जाएगा 1 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा देखिए ये किसके इक्वल आएगा, ये आता है कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब कॉट स्क्वायर से ये वाली टर्म कट जाएगी तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/टेंजेंट थीटा। तो 1/टेंजेंट थीटा जब ये बनेगा तो इससे 1/टेंजेंट नहीं, ये बनेगा 1/कॉट थीटा। तो 1/कॉट थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं जी टेंजेंट थीटा, और इस जगह आएगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इनवर्स से और इससे ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा और रह जाएगा ओनली थीटा। तो x इज इक्वल टू हमने कोसिकेंट थीटा पुट किया था, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी कोसिकेंट इनवर्स x। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी कोसिकेंट इनवर्स x। तो कोसिकेंट इनवर्स x रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था वही पुट करके देखते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग है। यहां पर देखिए ये पूछ रहे कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें, तो इसकी जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, टेंजेंट इनवर्स ये है x/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऊपर साइन आने चाहिए नीचे क्या आना चाहिए कॉस, तो यहां पर देखिए पुट x इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह पुट कर देंगे साइन थीटा, और a साइन थीटा याद रखना कौन सा पुट करेंगे, a साइन थीटा। तो उसी वजह से तो थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा होगा साइन इनवर्स x/a। इसका भी यूज कर लेंगे बाद में, पहले इसका यूज कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए जब हम इसकी जगह पर ये पुट कर लेंगे तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा जी? ये बनेगा आपका टेंजेंट इनवर्स, और इस जगह आएगा साइन थीटा, और साइन थीटा में देखिए इसी जगह आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, इसी जगह आएगा टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का ए आ जाएगा बाहर, और यहां पर देखिए यहां पर भी हमने पुट किया था ए, तो यहां पर भी ए लिखना पड़ेगा, तो ये आएगा ए और ए आएगा बाहर, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ए से हो जाएगा जी कैंसल, और इसकी जगह आएगा, इसी जगह आएगा टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर अंडरूट, और इससे अंडरूट से अंडरूट कैंसल्ड आउट, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट इनवर्स से ये वाली फंक्शन कैंसल्ड आउट, ओनली थीटा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि थीटा का यूज करेंगे तो थीटा किसके इक्वल आएगा, ये आपने गलती कभी नहीं करनी कि 1/a लिखा फिर साइन इनवर्स, तो इसकी जगह क्या आएगा, इस जगह आएगा साइन इनवर्स x/a। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करके इसका आंसर ला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो देखिए टेंजेंट इनवर्स, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस एक्स, और ये आएगा जी 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किस तरह सॉल्व करेंगे, पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स अंडर में कभी भी आए तो आपने क्या करना है, 1 प्लस एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, एक्स जगह पुट कर देंगे कॉस वाई, कोई फंक्शन ऐसा पुट कर देंगे, या कॉस थीटा, तो कॉस वाई पुट कर रहा हूं मैं, तो यहां पर देखिए क्या आएगा, इसकी जगह आएगा टेंजेंट इनवर्स, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये थोड़ा सा, इस जगह आएगा 1 आधे से होगा ये शुरू, 1 प्लस कॉस वाई, और यहां पर आएगा 1 माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आएगा 1 प्लस कॉस वाई प्लस 1 माइनस कॉस वाई। तो देखिए इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह पर आएगा टेंजेंट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर वाई अपॉन 2, फिर प्लस इसकी जगह आएगा 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2। नाउ फर्दर जब इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जी टेंजेंट इनवर्स √2 रहेगा एज इट इज, ये बनेगा cos y अपॉन 2 माइनस √2 साइन y अपॉन 2, नीचे क्या आएगा, ये आएगा √2 cos y अपॉन 2, फिर उसके बाद आएगा प्लस √2 साइन y अपॉन 2। अब क्या होगा इसमें, √2 आएगा बाहर, टेंजेंट इनवर्स √2 आएगा बाहर, और इसकी जगह क्या बच जाएगा, इससे बचेगा जी cos y अपॉन 2 माइनस साइन y अपॉन 2। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा cos √2 आएगा बाहर, और नीचे आएगा जी आपका cos y अपॉन 2 प्लस साइन y अपॉन 2। अब √2 से √2 कैंसल्ड आउट, और √2 से √2 जब कैंसिल होगा तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स, और इसका बनेगा 1 माइनस, जब इसे डिवाइड करेंगे ऊपर वाले टर्म को भी cos बाय 2 से डिवाइड कर देंगे और नीचे वाले टर्म को भी सेम, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट y अपॉन 2 एंड 1 प्लस टेंजेंट y अपॉन 2। फिर फर्दर जैसे कि हमें पता है कि 1 माइनस टेंजेंट y 1 प्लस टेंजेंट y, इसका एक अलग से फॉर्मूला होगा, तो ये फॉर्मूला है जी आपका टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस क्या आएगा y अपॉन 2 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसल्ड आउट, और अब यहां पर क्या होगा पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इंटू वाई, और y की जगह क्या लिख देंगे, तो देखिए y की जगह आएगा cos इनवर्स x, और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 cos इनवर्स x, तो ये रहेगा हमारा
राइट हैंड साइड, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव किया हमने, राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, टेंजेंट इनवर्स है cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x। इसमें भी क्या करेंगे, cos x को जब इस यहां से मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली टर्म में ले लेते हैं बाहर, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूं कि मैं कौन से डिवाइड करने की बात कर रहा था। यहां पर देखो cos x आएगा सेम एज इट इज, और इस जगह लिखेंगे cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x डिवाइडेड बाय इसी टर्म को क्या करेंगे, cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा cos x, फिर ये बनेगा cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन किसके इक्वल, cos x के इक्वल। फर्दर अब क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स cos x कैंसल्ड आउट, ये बनेगा 1 माइनस टेंजेंट x और ये बनेगा 1 प्लस टेंजेंट x। और ये तो फॉर्मूला है, और फॉर्मूले की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले की जगह हम लोग लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स, और इसकी जगह आएगा जी आपका टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स के इक्वल, और टेंजेंट से टेंजेंट कैंसल्ड आउट, और क्या रहेगा लास्ट में, ये रहेगा पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो पाई बाय 4 माइनस एक्स ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ये साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। तो इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है टू कॉस इनवर्स x के इक्वल। तो यहां पर पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू, मैं यहां पर देखो कॉस इनवर्स पुट करना, तो x से क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा। अब क्या बनेगा, ये बनेगा लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी बनेगी जी साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडरूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। नाउ ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा और ये बनेगा साइन थीटा के इक्वल। फर्दर साइन इनवर्स और इसकी जगह आएगा साइन 2 थीटा के इक्वल, और इसके बाद क्या होगा, इससे ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा और रहेगा क्या, ओनली बचेगा जी 2 थीटा। और थीटा किसके इक्वल है, थीटा है कॉस इनवर्स x के इक्वल, और कॉस इनवर्स x, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इस किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लास्ट लाइन आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेंजेंट इनवर्स x टू कॉस, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके बताना है, वैल्यू क्या होगी इसकी, टेंजेंट इनवर्स इस जगह आएगा 2 कॉस और 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, ये होता है पाई बाय कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए पाई बाय 6। अब क्या बनेगा, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 2 कॉस, ये बन जाएगा पाई बाय 3 के इक्वल। अब क्या होगा, ये बनेगा जी आपका टेंजेंट इनवर्स 2 कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, कॉस पाई बाय 3 होता है हमारा कितने डिग्री, ये हुआ 60 डिग्री, तो cos 60 होता है 1/2 के इक्वल, और 1/2 से 2 कैंसल्ड आउट, ये बच गया ओनली 1 टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछा गया है कि टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर x को प्रूव करना है x क्यूब के इक्वल a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3ax का स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा में पुट कर रहा हूं, x इज इक्वल टू यहां पर सिर्फ टेंजेंट थीटा नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, a टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, तो देखिए क्या आएगा इसकी जगह आएगा टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर a टेंजेंट थीटा माइनस a टेंजेंट थीटा का क्या आएगा, क्यूब। फिर डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में देखिए ये आएगा आपका a क्यूब टू एज इट इज, फिर 3a और इसी जगह a टेंजेंट थीटा का स्क्वायर। फर्दर क्या बनेगा, ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स 3a क्यूब टेंजेंट थीटा माइनस a क्यूब
टेंजेंट थीटा, टेंजेंट क्यूब थीटा। फिर यहां पर आएगा ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहां से कॉमन क्या आएगा, तो देखिए कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा जी हमारा टेंजेंट इनवर्स, और ए क्यूब कॉमन ले लिया तो यहां पर आएगा 3 टेंजेंट थीटा, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ए क्यूब। यहां पर भी देखिए ए था, ए स्क्वायर के साथ यहां पर आएगा ए क्यूब, तो ये कॉमन आ जाएगा ए क्यूब बाहर, और बच जाएगा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसल्ड आउट, और कैंसल्ड आउट होने के बाद देखिए ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और ये किसके इक्वल होगा, ये होता है जी आपका टेंजेंट 3 थीटा के इक्वल, तो ये बनेगा टेंजेंट 3 थीटा के इक्वल। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट जाएगा तो ये आएगा 3 थीटा। और यहां पर देखिए अगर हमारे पास x है ए टेन थीटा के इक्वल, तो x अपॉन जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए, तो यहां पर लिखा जाएगा 3 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा 3 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए। ये किसके इक्वल, ये होगा आपका, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये कोई ऐसा नहीं था कि इस क्वेश्चन में कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने प्रूव करना था राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक फॉर्मूला है ये, लेकिन पूछा क्या गया 3 साइन इनवर्स x को प्रूव करो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो इसमें हम लोग क्या उठाएंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इस साइड में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, क्योंकि साइन है तो साइन की टर्म में पुट करना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, पुट x से क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इसकी जगह क्या आएगा साइन इनवर्स, और ये बन जाएगा साइन 3 थीटा के इक्वल, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है। अब साइन इनवर्स ये कट जाएगा तो इसकी जगह क्या आएगा 3 थीटा, और देखिए थीटा किसके इक्वल आएगा, थीटा आएगा साइन इनवर्स x के इक्वल, तो यहाँ पर ये होगा साइन इनवर्स x के इक्वल। राइट हैंड साइड हमने पकड़ी हुई थी, किसके इक्वल आया, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, तो आप लास्ट लाइन क्या लिख सकते हो, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो सेम है। पहले हमने साइन के लिए किया था, यहां पर कॉस के लिए करेंगे। फिर से राइट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं। राइट हैंड साइड आएगा जी आपका कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। पुट करेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू किसके इक्वल, कॉस थीटा के इक्वल, तो ये बनेगा जी आपका कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा कॉस इनवर्स cos 3 थीटा के इक्वल। अब cos इनवर्स से ये cos कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया cos 3 थीटा, तो थीटा किसके इक्वल होगा जी, cos इनवर्स x के इक्वल। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा जी हमारा किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो आप बोल सकते हो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, थोड़ा सा देखने में ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इजी है। तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल, तो टेंजेंट 1/2 यहाँ पर है जी आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का स्क्वायर। अब यहां पर क्वेश्चन में दो वेरिएबल, एक x है और एक तरफ y, तो इसमें वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे, दो वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर देखिए मैं पुट कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और y की जगह पुट करेंगे मान लीजिए, सॉरी इसमें देखिए, इसमें पुट कर लेते हैं, x की जगह अलग पुट करना पड़ेगा और y की जगह अलग पुट करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए पुट करेंगे, पुट
x इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, एंगल अलग आएगा, और y इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा। पुट करेंगे टेंजेंट ही क्योंकि फॉर्मूला बनता है, तो यहां पर देखिए ये बन जाएगा जी आपका टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स, ये बनेगा 2 टेंजेंट अल्फा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे अल्फा नहीं, यहाँ पर आएगा टेन स्क्वायर बीटा। अब क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला है, तो देखिए ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये आएगा टेंजेंट 1/2 और यहाँ आएगा साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है जी आपका साइन 2 अल्फा के इक्वल, और ये वाली टर्म किसके इक्वल होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉस 2 बीटा के इक्वल। क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल करना था, साइन के साथ साइन कैंसिल करना था, तो देखिए जब ये कैंसल आउट हो जाएंगे, साइन के साथ साइन, कॉस साथ कॉस, तो वी आर लेफ्ट विद द टर्म 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा देखिए टेंजेंट 1/2 इंटू 2 और ये बना अल्फा प्लस बीटा, और लास्ट वाली टर्म देखिए क्या आएगी, ये आएगा टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, अल्फा की जगह क्या है, अल्फा की जगह है टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो यहां पर तो था टेंजेंट, और अल्फा की जगह क्या था, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस, और बीटा की जगह क्या था, टेंजेंट इनवर्स वाई, टेंजेंट इनवर्स वाई। अब इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो देखिए क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई, और यहां पर आएगा 1 माइनस एक्स वाई के। नाउ फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए टेंजेंट से टेंजेंट कैंसल्ड आउट, ये बच गया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। तो लास्ट वाली लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल। बस थोड़ा सा इसमें ये ध्यान देने वाली बात थी यहाँ पर कि x और y दो वेरिएबल है, तो x के लिए हमने टेंजेंट अल्फा लिख लिया और y के लिए हमने टेंजेंट बीटा ले लिया, तो उसके बाद आप फर्दर जितना भी आपने वैल्यू ली हुई, तो उसी को आप इनवर्स में टेंजेंट इनवर्स x के फॉर्म में लिख लो, और टेंजेंट इनवर्स y के फॉर्म में लिखने के बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो, कौन सा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक फॉर्मूला था 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू, ये होता है टेंजेंट इनवर्स 2x 1 माइनस x का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, पहले तो लिख लेते हैं पूरी फॉर्म, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा गया, तो ये आएगा जी आपका टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट x। तो इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो फॉर्मूला लगाने के बाद ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 cos x एंड 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये बन जाएगा जी आपका 2 टेंजेंट इनवर्स और 2 कोसिकेंट x के इक्वल। नाउ फर्दर जब सॉल्व करेंगे, तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसल्ड आउट, और ये रह जाएगा 2 cos, तो ये क्या रहेगा 2 cos x एंड 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट x। फर्दर देखिए 2 cos x और इसी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर x, और ये बन जाएगा 2 अपॉन साइन x। 2 cos x और 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, तो 2 से 2 कैंसल्ड आउट, और ये रहेगा जी आपका cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x। अब क्या होगा, साइन x से साइन x एक कैंसल्ड आउट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x इज इक्वल टू साइन x। और इसके बाद देखिए अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें, इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन कहां पर लाई करेगा, इसका जनरल सॉल्यूशन लाई करेगा x इज इक्वल टू, जब भी cos x और sin x कहां पे इक्वल आएंगे, ये आते हैं आपके पाई बाय 4 प्लस n पाई,
और फिर थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, क्योंकि पाई बाय 4 में से अगर आप n पाई, n की जगह क्या है, वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर n इज एनी इंटीजर, तो n की जगह आप कोई वैल्यू डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, और जब आप इसमें से प्लस करोगे तो एक ऐसी वैल्यू होगी जब ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर मैं 0 लिख दूं तो ये पाई बाय 4 पे इक्वल आते हैं, और कहां पर आते हैं, पाई बाय 4 में से अगर मैं पाई ऐड कर दूं 5 पाई बाय 4 पे भी इक्वल आएंगे। तो थोड़ा सा ये इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर ओनली पाई बाय 4 नहीं आएगा, उसमें हम लोग फर्दर क्या ऐड करेंगे, उसमें हम लोग फर्दर ऐड करेंगे n पाई। पहले तो क्वेश्चन नंबर 17 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में सॉल्व करना है, तो यहां पर लिखा हुआ टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, और यहां पर आएगा टेंजेंट इनवर्स x की जगह, यहां पर देखिए किसका फॉर्मूला, ये टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला इज इक्वल टू किसके इक्वल, 1/2 टेंजेंट इनवर्स x के इक्वल। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपका टेंजेंट इनवर्स 1, तो टेंजेंट इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, ये होता है पाई बाय 4 के इक्वल, और अगर हम इसे दूसरी तरफ लेकर जाएं तो देखिए कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x, इसका अगर हम लोग सम करें तो सम करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा पाई बाय 4 इज इक्वल टू हाफ प्लस 1, ये बन जाएगा 3/2 टेंजेंट इनवर्स x। तो टेंजेंट इनवर्स x के लिए देखिए क्या करेंगे कि 2 जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन 12 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। अब यहां पर क्या होगा, ये बन जाएगा जी आपका पाई बाय 6 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, और टेंजेंट पाई बाय 6 इज इक्वल टू x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 6 कितना होता है, पाई बाय 6 होता है आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1/√3। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बस ये पता होना चाहिए आपको कि टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है जी टेंजेंट, इसमें क्या करना है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/, इसे भी हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसी ट्रिक के साथ। तो साइन इनवर्स का देखिए, ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल किसके इक्वल, p अपॉन एच, तो ये है 3/5, तो ये बन जाएगा 4। अगले वाले के लिए अगर हम लोग बात करें तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस जगह आएगा 3, परपेंडिकुलर जगह 2, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज देखिए 9 प्लस ये बना √13। इसका टेंजेंट किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट, इसका टेंजेंट किसके इक्वल आएगा, इसका टेंजेंट आएगा जी टेंजेंट थीटा की अगर हम बात करें तो ये आएगा 3/4, और इसके टेंजेंट थीटा की बात करें तो ये आएगा 2/3। इसका उल्टा कर सकते हैं डायरेक्ट, यहां पर देखिए टेंजेंट, इसका टेंजेंट आया 3/4, और इसका टेंजेंट आया जी इसका उल्टा डायरेक्ट 2/3 भी आप कर सकते हो। फर्दर जब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स के बाद ये बनेगा a प्लस बी 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, 3 जाएगा इधर, ये बनेगा 9 प्लस 4 इंटू 2 8, और अपॉन 12, ये बनेगा 12 माइनस 6 अपॉन क्या आएगा। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट, और यहां पर आप फर्दर लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स, ये बना 17/12, 17/12, और ये बनेगा आपका 6/12 के इक्वल। 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट, तो ये आएगा टेंजेंट, टेंजेंट इनवर्स 17/6, और इससे क्या होगा कि टेंजेंट इनवर्स कैंसल्ड आउट, और ये आएगा आंसर क्या आएगा 17/6। तो 17/6 हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आएगा, 19 में आएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना साइन इनवर्स के इक्वल, तो साइन इनवर्स के लिए देखिए पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू पुट करेंगे साइन थीटा। अगर ये होता है कॉस इनवर्स x प्रूफ करने को तब लिखते कॉस थीटा, तो इसकी जगह पर क्या आएगा, तो देखिए थीटा की जगह आएगा साइन इनवर्स x। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखिए साइन इनवर्स ये बन गया जी आपका 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये होता है जी आपका कॉस थीटा के इक्वल। नाउ साइन इनवर्स, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा के इक्वल, और साइन से ये कैंसिल आउट, ये बन गया जी आपका किसके इक्वल, 2 थीटा के इक्वल। और 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये रहेगा जी हमारा राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड और लास्ट लाइन आप क्या लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो ये था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए वन बाय वन, और प्लेलिस्ट को विजिट करना आप ना भूलिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए।